हाय गाइस, कैसे हो सभी को हमारे चैनल इसका स्टार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज वीडियो वाले हम जैसे सीजीएल प्रैक्टिस से, ठीक है। और ये झारखंड जी के और कंप्यूटर से होगा, ठीक है। इसमें झारखंड जी के से 40 क्वेश्चन करेंगे और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर 3 के लिए है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, इसकी मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लोग बंगाली का लिए हुए हैं बंगाली, तो उन लोगों के लिए मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, बंगाली का 5 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है 100 रुपये में, ठीक है। ओनली 100 रुपये में 5 प्रैक्टिस सेट बंगाली का। कोई लेना चाहते हैं तो 8002879646 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? खूंट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए गांव, बी घर, सी भूमि, डी परिवार। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, परिवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस नागवंश राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? किस नागवंश राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? ऑप्शन है फणिमुकुट राय, बी प्रताप राय, सी रघुनाथ शाह, डी दुर्जन साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 का फास्ट चलेंगे, ठीक है, फणिमुकुट राय। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आप 1 महीने का समय आप लोगों के पास, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। यही फ़ायदा है प्रैक्टिस सेट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नंबर 3 देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी न्यायाधीश जो है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी, माझी शासन व्यवस्था जो है इसमें गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन करता है? ऑप्शन है चौकीदार, बी मोडेश माझी, सी भगदो प्रजा, डी लाशरी टंगाई। जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट और जैसे जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट होगा, लाशरी टंगाई, ठीक है। ये माझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार जो कानून के संबंधित विषय होता है उसको सलाह कौन देता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, बी महाधिवक्ता, सी है राज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महाधिवक्ता, ठीक है। और क्योंकि इस बार सीजीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद एग्जाम हो रहा है और इसमें बड़े बड़े तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन वाला हुआ? 5 हो गया ना, ठीक है। सीधे खड़ी जनजाति जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? खड़ी जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, सी 3, डी 4। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 3। खड़ी जनजाति में कितने प्रकार की होती है? खड़ी जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3। सब देखिए, किस जनजाति का शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? किस जनजाति शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? ऑप्शन है किसान, बी कोल, सी खोंड, डी खरवार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खोंड, ठीक है। खोंड जनजाति में मुखिया को गोटिया कहा जाता है। राइट देखिए, किस जनजाति का मुख्य प्रधान देहरी है? किस जनजाति का प्रधान जो है देहरी है? ए बेदिया, बी बेगा, सी बंजर, डी बथुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बथुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
साधनों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? साधनों का जीविका है उसका प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिकार, डी व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एस करेक्ट होगा कृषि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जो झारखंड में पाई जाती है? ऑप्शन है भील जो है, बी उरांव, सी सांताल, डी गोंड। ये सबको पता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन गोंड। ठीक है, क्योंकि झारखंड में ही पाया जाता बोल रहा है। ठीक है, तो इसका डी होगा। नेक्स्ट देखिए, रानी सर्वश्री देवी का संबंध झारखंड किस क्षेत्र में रहा है? रानी सर्वश्री देवी का संबंध किस झारखंड किस क्षेत्र से रहा है? ऑप्शन है छोटानागपुर, बी कोल्हान, सी पलामू, डी सांतल परगना। इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सांतल परगना। ठीक है, बार नेक्स्ट देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? किस भाषा रहा है? ऑप्शन है मुंडारी, बी नागपुरी, सी खड़िया, डी साँवताली। इसका जो आंसर होगा 12 का डी साँवताली होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? ऑप्शन है जय भारतीलावन, बी शिबू सोरेन, सी जयपाल सिंह, डी विनोद बिहारी महतो। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? जय भारतीलावन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मिलान करना है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास समिति, किसान सभा, डी बिरसा सभा दल। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना वर्ष कब होगा? इसका होगा 1973। ठीक है, झारखंड विकास समिति 1900, ठीक है 1989, किसान सभा देखिए 1930, विकास सभा दल 1965। तो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो 80 करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? कौन सा नेता था राष्ट्रीय नेता? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है करमा, बी सरहुल, सी सहरा, डी टुसु। तो इसका राइट आंसर होगा सोहरा के दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है। टोटम क्या है? एक ऑप्शन है समगोत्र विवाह, बी गोत्र चिन्ह, सी जादू टोना, डी सामाजिक बहिष्कार। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? गोत्र चिन्ह है टोटम मतलब। ठीक है, क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के किस जिले को सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? कौन सा जिला? ऑप्शन है गुमला, बी लोहरदगा, सी पलामू, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ए बी दोनों, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूँ, बी सरसों, जी सी जो है जो, डी पता है चना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। चना। ठीक है, ऑप्शन में चना दिया गया है। देख लेते हैं थोड़ा। तो चना दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न धार्मिक समुदाय में से किन किनकी शास्त्रीय दर्ज जो है झारखंड में
सर्वाधिक है किन की? ऑप्शन है हिंदू, बी ईसाई, सी सिख, डी मुस्लिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सिख। ठीक है। धार्मिक समुदाय में किनकी संख्या दान झारखंड सर्वाधिक होगा? सिख की होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है बता रहा है मुंडारी प्राइमर, जेसी इटली, मुंडारी ग्रामर, ए नोटरेट, सोसोपोंगा, जगदीश त्रिगुणा, डी आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अंजन ग्राम, बी इटखोरी, सी मलोटी, डी देवड़ी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदिर का गांव कहा जाता है मलोटी को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीन वाद्य है? ऑप्शन है मांदर, बी नागाड़ा, सी ढोल, डी धमसार। जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तो इसका राइट आंसर होगा मांदर होगा। ठीक है। इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? प्रख्यात तंत्रपीठ है मीनाक्षी मंदिर, बी उग्रतारा मंदिर, सी माँ चंचला देवी मंदिर, डी नौलखा मंदिर। तो इसका राइट होगा माँ उग्रतारा मंदिर, बी इसका राइट होगा। ठीक है। सिमडेगा रामरेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। सिमडेगा रामरेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है चैत, बी कार्तिक, सी सावन, डी माघ। तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक। ठीक है। बी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है सिमडेगा ये रामरेखा मेला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नचनी क्या है? नचनी क्या एक नृत्य है, बी लोकगीत है, सी चित्रकारी, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका होगा एक नृत्य। नचनी एक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुंडारी फोक टेल नाव पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी फोक टेल ऑप्शन है पी के मिश्रा, बी ए के झा, श्री रामदयाल मुंडा, डी ए सी राय। कमेंट इसका राइट आंसर होगा पी के मिश्रा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़करों ने मारे हापडाम प्रयाग किस लिपि लिखी गई पुस्तक है? ईसाई मिशनरी द्वारा छोड़करों ने मारे हापडाम का किस लिपि लिखी गई है? ऑप्शन है जी बी रोमन, सी देवनागरी, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रोमन। ठीक है। चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है दारिका प्रसाद, बी जोगेंद्रनाथ, सी राधा कृष्ण, डी शिवचंद्र शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा जोगेंद्रनाथ की तरह। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेवा विवाह निम्न में से जनजाति प्रचलित है किसमें प्रचलित है? ए साँवताल, बी मुंडा, सी बिरहोर, डी प्रयुक्त सभी। तो सेवा किसमें प्रचलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। ये साँवताल, मुंडा और बिरहोर तीनों में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? झारखंड के किस स्कूल में सैनिक स्कूल स्थापित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, बी हजारीबाग, सी तेलैया, डी रांची। तो इसका राइट आंसर होगा तेलैया। ये भी आया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? 1929, बी 1934, सी 1938, डी 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1929। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तेलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1943, बी 1963, सी 1968, डी 1971। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1963 में। ठीक है। सैनिक स्कूल की स्थापना। जैसे झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है रांची, बी हजारीबाग, सी राजमहल, डी नेतारहाट। तो सर्वाधिक वर्षा बोलेगा तो कहाँ होती है? नेतारहाट में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं पारिंदर घोष के नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है रांची, बी जमशेदपुर, सी पलामू, डी देवघर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी देवघर। ठीक है। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और बारिंदर घोष कहाँ के रहने वाले थे? देवघर के। नेक्स्ट देखिए, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? कहाँ तैयार की गई थी? ऑप्शन है जमशेदपुर, बी पलामू, सी रांची, डी देवघर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रांची। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन ऑप्शन है रांची, बी धनबाद, सी गुमला, डी हजारीबाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हजारीबाग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? ऑप्शन है सुधारवादी, बी आदर्शवादी, सी व्यक्तिवादी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सुधारवादी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सांताल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? प्रभावित क्षेत्र बोला है कहाँ था? कोल्हान, बी सिंहभूम, सी पलामू, डी सांताल परगना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सांताल परगना। ठीक है। वैसे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है सिंहभूम, बी पलामू, सी सांताल परगना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन एस सिंहभूम। आप कंप्यूटर से करेंगे। ठीक है। यहाँ से 20 क्वेश्चन करेंगे। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा, इसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है कर्मचारी का पता, ऑप्शन है कर्मचारी पता, बी परीक्षा का अंक, सी बैंक शेष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका नॉन न्यूमेरिक डाटा बोला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रोसेसर चिप, बी प्रिंटर, सी माउस, डी जावा। हार्डवेयर कौन सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है। जो हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सीपीयू, बी मेमोरी, डी सी स्टोरेज, डी प्रोजेक्ट में से कोई नहीं। तो इनपुट का आउटपुट रूपांतरण, इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। ठीक है। इनपुट का आउटपुट रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक माइक्रो प्रोसेसर को घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? मिनट, बी MIPS, सी मेगाहर्ट्ज, सी डी नैनो सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन मेगाहर्ट्ज, सी इसका होगा। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी CPU, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मार्कोनी, बी एलन एम ट्यूरिंग, सी चार्ल्स बेबेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एलन एम ट्यूरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है। एलन एम ट्यूरिंग ने आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया था? किस पीढ़ी में किया गया था? ऑप्शन है पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर परिकरण का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, बी लैंडर कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर, डी हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर परिकरण का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर परिकरण का प्रकार नहीं, बाकी सब है, एनालॉग भी है, डिजिटल भी है और हाइब्रिड भी है। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंक और प्रतीकों को डैश कहते हैं? ऑप्शन है आइकन, बी स्क्रीन, कुंजिया, डी मेनू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुंजिया कहा जाता है। ठीक है। कीबोर्ड जब आइकन पर अक्षर और प्रतीक होता है उसको क्या कहता है? कुंजिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? कौन से? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, बी स्कैनर, सी माउस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माउस। ठीक है। जो इनपुट डिवाइस है ज़्यादा अधिक में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन है मेन मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी,
सी डिस्क मेमोरी, डी प्रोग्राम मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन एस करेक्ट होगा। मैन मेमोरी रखा जाता है जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है, तब मैन मेमोरी रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है तो ऑप्शन है रैम, बी डीवीडी, सी फ्लॉपी, डी चुंबकीय टैप। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट होगा ए रैम, ठीक है, जो द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है? ऑप्शन है इंफोसिस, बी टीसीएस, सी विप्रो, डी एचसीएल टेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, टीसीएस। नेक्स्ट देखिए, एमएस पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर डैश मिला है। ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन डी ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए इसका राइट होगा, ठीक है, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूचनाओं का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश पर करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है नेटवर्क, बी मेमोरी, सी ब्राउजर, वेब ब्राउजर, डी प्रोग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर को निर्देश करता है समूह से प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा की पढ़ाई कौन सी होती है? कौन सी होती है जो बच्चों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है जावा, बी लोगो, सी पायलट, डी बेसिक। तो इसका राइट आंसर बी लोगो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पॉप, बी एफटीपी, सी आईएमएपी, डी एसएमएस टीपी, एसएमटीपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एफटीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? ऑप्शन है हैकिंग, बी स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, डी सभी। तो ये इसका राइट डी होगा, सभी होगा, ठीक है, साइबर क्राइम। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल होता है? कौन सा टैब शामिल होता है? ऑप्शन है 2, बी 4, सी 3, डी 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? किस बटन पर होता है? ऑप्शन है एंड, बी स्टार्ट, सी टर्न ऑफ, डी रिस्टार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्टार्ट, ठीक है, तो मैंने बताया। दोस्तों वीडियो इतना ही, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।